विधि, एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। अब तो चाहे पूरा जमाना आकर ही मेरे सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। विधि और वेद मंदिर में एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद वेद विधि को अपनी माँ से मिलाता है और उसे सब बताता है। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे चोरी चुपके शादी करते हुए? माँ विधि के परिवार वाले शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, इसलिए वह शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। इसलिए हमने मंदिर में सबसे छुपकर शादी कर ली। जया गुस्से में अंदर जाती है और आरती की थाली लाकर अपने बहू बेटे का स्वागत करती है। जया ने विधि को बहू के रूप में अपना तो लिया था, लेकिन वह अभी भी विधि से नाराज थी और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। हे पार्वती मैया, आज मेरे ससुराल में पहला दिन है। माँ जी का गुस्सा खत्म कर दो और उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो। विधि पार्वती मैया की पूजा करती है, जिसके बाद विधि अपनी सास से जाकर आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो। वैसे तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी, और मैंने तो सोच भी लिया कि मैं आपको अपनी पहली रसोई की रस्म में पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। क्या ये पास्ता वास्ता हम लोग नहीं खाते हैं? ये तुम अमीरों के चोचले हैं, न कि हम गरीबों के। मेरे लिए तो तुम सिर्फ पराठे और आलू की सब्जी बना दो, मैं तो यही खाऊंगी। ठीक है माँ जी। विधि चूल्हे के पास जाती है और पराठे बनाने के लिए आटा गूंदने लगती है। यार, पहली रसोई की रस्म में पराठे और आलू की सब्जी तो बहुत फीकी लगेगी। एक काम करती हूँ, माँ जी ने पास्ता बनाने के लिए मना किया है ना, पास्ता पराठा खाने से थोड़ी ना मना किया था। विधि जल्दी से पास्ता बनाने का सारा सामान ले आती है और चूल्हे पर पास्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोटियां बेलकर उसके अंदर बनाया हुआ सारा पास्ता भर के उसे फिर से बेल लेती है और गरम गरम तवे पर सेक कर सबको गर्मागर्म परोसती है। यह कैसा पराठा है? इसे पास्ता वाला पराठा कहते हैं। मैंने तुझे पास्ता बनाने से मना किया तो तूने ये पास्ता वाला पराठा बना दिया। माँ जी, एक बार खा कर तो देखिए, अगर आपको ना पसंद आए तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी और पराठा बना दूंगी। विधि के कहने पर जया जैसे ही पास्ता पराठा खाती है। अरे वाह बहू, ये पास्ता पराठा तो बड़ा ही गजब का बना है। मुझे तो लगता था कि पास्ता बहुत बेकार होता है, लेकिन इसका पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ विधि, यह पास्ता पराठा तो सच में बहुत अच्छा है। विधि के हाथ का पास्ता पराठा सबको इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब वह ज्यादातर उससे पास्ता पराठा ही बनवाते हैं। अरे वाह, ये पास्ता पराठा तो सच में बहुत बढ़िया है। इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया जया। जब तुमने आज मुझे नाश्ते पर बुलाया तो मुझे लगा कि तुम मुझे रोटी सब्जी ही खिलाओगी, लेकिन ये पास्ता पराठा खाकर तो मेरा दिन ही बन गया। तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। विधि के ससुराल वालों के साथ साथ पड़ोसियों को भी विधि के हाथ का पास्ता पराठा बहुत पसंद था। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और विधि अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहती है। लेकिन एक दिन वेद की नौकरी छूट जाती है, जिसके बाद वेद पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। वेद की नौकरी छूटने के कारण उसके परिवार का रोजी रोटी का सहारा भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या बहू, आज भी खाने में ये प्याज और हरी मिर्च की चटनी है? माँ जी, घर में सब्जी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च रखी हुई थी, इसलिए मैंने इसकी चटनी पीस दी। न जाने और कितने दिन यह मिर्ची और रोटी खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। दोनों सास बहू आंखों में आंसू लिए चटनी रोटी खाती हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन गीता वहाँ आती है। यह क्या आप लोग यह चटनी रोटी क्यों खा रहे हैं? गीता के पूछने पर विधि और जया उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताते हैं, जिसे सुन गीता कहती है, आप दोनों भी ना सच में हद करते हो। अरे जब हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो क्यों ये चटनी रोटी खाकर अपना पेट जलाना? तुम्हारी बहू इतना अच्छा पास्ता पराठा बनाती है तो ये उसे बनाकर बेचते क्यों नहीं? काकी, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे पास पास्ता पराठा बनाने के लिए सामान कहाँ है, और उसे बेचने के लिए भी तो हमें एक ठेले की जरूरत होगी। देख बहू, रही बात पास्ता पराठा बनाने के सामान की, तो मैं तुझे उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दूंगी। तुम मुझे धीरे धीरे करके लौटा देना, लेकिन ठेले का इंतजाम तो तुझे ही करना होगा। ठेला? अगर मैं किराए पर भी ले लूंगी तो उसका किराया ज्यादा होगा। मैं सोच रही थी कि इनकी साइकिल कब से आंगन में खड़ी है, मैं उस पर ही अपना पास्ता पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दूं। बहू, तू साइकिल पर पराठा बनाकर कैसे बेचेगी? माँ जी, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गीता के दिए गए पैसों से विधि पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है।
अगले दिन उठकर विधि जल्दी से पास्ता पराठा बनाने की तैयारी करती है और साइकिल पर अपनी सारी चीज अच्छे से रखकर उन्हें रस्सी की मदद से बांध लेती है। हे पार्वती मैया, आज मैं पहली बार पास्ता पराठा बेचने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे इस काम में कामयाबी देना और अपनी यह दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। विधि पार्वती मैया की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लेकर साइकिल पर गांव के बाजार में अपना पास्ता पराठा बेचने के लिए जाती है। पास्ता पराठा ले लो, पास्ता पराठा गर्मा गर्म, पास्ता पराठा ले लो, सिर्फ 20 रुपए का पास्ता पराठा ले लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, एक पास्ता पराठा तो देना। बहन जी, बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए भी एक पास्ता पराठा लगा दो। ये लीजिए भाई साहब। सभी कस्टमर को विधि के हाथ का पास्ता पराठा काफी पसंद आता है, जिससे पहले दिन ही विधि की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। शुरुआत के हफ्तों में तो हर कोई विधि का पास्ता पराठा खाने के लिए तो काफी लोग आते हैं, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ अब यह भीड़ कम होने लगती है। ये क्या बहू, आज भी पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान तू ऐसे ही वापस ले आई? क्या करूँ माँ जी, अब पहले की तरह कोई भी मुझसे पास्ता पराठा खरीद ही नहीं रहा है। क्योंकि बहू, अब तो पहले की तरह पास्ता पराठा नहीं बना रही है। मैं भी तो तेरे इतने दिनों से पास्ता पराठा खा रही हूँ, मुझे उनमें अब पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। अपनी सास की बात सुन विधि उदास हो जाती है और सीधा पार्वती मैया के मंदिर जाती है। हे पार्वती मैया, मैं तो पहले की तरह ही पास्ता पराठा बना रही हूँ, लेकिन ना जाने क्यों लोगों को अब मेरे हाथ का पास्ता पराठा पसंद नहीं आ रहा है। पार्वती मैया, मेरे पास यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है। अपना चमत्कार दिखाओ और पहले की तरह ही मेरे काम में बरकत ला दो। विधि पार्वती मैया के सामने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है कि तभी पार्वती मैया की मूर्ति में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और इसी के साथ एक आवाज आती है, उठो मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। मैया आप? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम्हारा पास्ता पराठा एक जादुई पास्ता पराठा होगा। एक पराठा खाकर ही मनुष्य का पेट भर जाएगा, लेकिन तुम्हें यह पास्ता पराठा लोगों को सिर्फ 1 रुपए जितनी कम कीमत में ही देना होगा। मैया जैसा आप कहे। विधि हर किसी को 1 रुपए में ही अपना जादुई पास्ता पराठा बेचने लगती है। क्या आप सच में 1 रुपए में पास्ता पराठा बेच रही हैं? जी, इसका मतलब आज मेरा परिवार पेट भरकर खाना खा सकेगा। मेरे पास 5 रुपए हैं, आप मुझे 5 पास्ता पराठा दे दीजिए। विधि उन गरीब लोग को 1 रुपए में पास्ता पराठा देना शुरू करती है। मेरा तो एक ही पास्ता पराठा से पेट भर गया। मेरा भी भगवान आपका भला करे। विधि अब सभी लोगों को पास्ता पराठा बेचना शुरू कर देती है और जादुई पास्ता पराठा होने की वजह से सभी लोगों को विधि के हाथ का पास्ता पराठा काफी पसंद आता है। लेकिन 1 रुपए जितनी कम कीमत की वजह से विधि की पहले जितनी कमाई नहीं हो पाती है, पर लोगों को उसका पास्ता पराठा खाता देख वो अपने सारे दुख भूल जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। विधि का वो टेस्टी पास्ता पराठा खाकर वो आदमी कहता है, मुझे आपका पास्ता पराठा बहुत पसंद आया। क्या आप मुझे 1000 पास्ता पराठा बनाकर दे सकती हो? क्या 1000 पास्ता पराठा? हाँ, 1000 पास्ता पराठा। वो क्या है ना, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है इसलिए, लेकिन मैं आपको हर एक पास्ता पराठा का 100 रुपए दूंगा, क्योंकि आपका पास्ता पराठा बहुत अच्छा। जी जी बिल्कुल। उस आदमी के इस बड़े ऑर्डर के बाद विधि बहुत खुश हो जाती है और उसके परिवार की सारी परेशानी अब दूर हो जाती है। थोड़े दिन बाद उसके पति वेद की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है और विधि का पास्ता पराठा भी बहुत फेमस हो जाता है। अब विधि और उसके परिवार को पैसे की कभी कमी नहीं होती है और वो बहुत अमीर बन जाते हैं।